नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, ये रिटर्न की पोर्टफोलियो देखिए और क्या आपको लगता है ये भी कमाल का एकदम रिटर्न रहा है? तो चलिए डिटेल की बात कर लेते हैं। पहले एक दिनों में 2% डाउन रहा है, जबकि एक हफ्ते में 10% डाउन रहा है। पिछले एक महीने की अगर बात करें तो 20% का करेक्शन आ चुका है इस शेयर में, जबकि वहीं पे हमारा जो इंडेक्स है वो 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है एक महीनों में, और ये शेयर करेक्ट हो रहा है। तो बाकी डिटेल और देख लेते हैं। 3 महीनों की बात करें तो 82.5% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में 550% का पॉजिटिव रिटर्न। 2020 से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक की बात करें तो 7,421.43% का पॉजिटिव रिटर्न, और सेम टू सेम एक साल का भी वही डिटेल रहा है। 2 सालों की बात करें तो 4,112% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। 3 सालों की बात करें तो 2,390% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि 4 साल की बात करें तो 803% का पॉजिटिव रिटर्न। 5 सालों की बात करते हैं तो 118.92% की पॉजिटिव रिटर्न। यानी पिछले 3 सालों का अगर डिटेल उठा के देखें तो इस शेयर ने कमाल का रिटर्न दिया है। और सबसे ज़्यादा कमाल तो तब हुआ जब ये पिछले एक साल का डिटेल हम देखते हैं। यानी कि आप यकीन नहीं करेंगे, 7,421% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। और एक साल एक महीने अगर इंक्लूड और कर दें तो ये शेयर आपको 8,100% का रिटर्न दिया है। यानी पैसे को 81 गुना किया हुआ है पिछले एक साल एक महीने में। तो रिटर्न तो कमाल की रही है, यानी मल्टी बैगर से भी ज़्यादा का रिटर्न कह सकते हैं पिछले एक साल महीनों की। अगर पिछले एक साल का डिटेल देखते हैं तो चलिए इनका फंडामेंटली देख लेते हैं कि फंडामेंटली कैसा है। तो फंडामेंटली की बात करें तो मार्केट कैप 3.05 करोड़ का है, यानी कि एक बहुत छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप में है। एक पेनी शेयर भी कह सकते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से भाग गया है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। जबकि कैश की बात करते हैं तो कैश 0.07 करोड़ रुपये कैश है कंपनी के पास। डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं है। पी की बात करें तो 10.45 का पी पे मिल रहा है, यानी कि पी के अगर हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। डेप्ट की बात करें तो 0.25 करोड़ रुपये कंपनी के ऊपर डेप्ट है। ठीक है, चल जाएगा, इतना बच जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 14.3% का, ये बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि बहुत ही कम है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, बहुत ज़्यादा डिटेल इस कंपनी के बारे में नहीं मिल पाया क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। वहीं अगर बाकी डिटेल देख लेते हैं जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न का, क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग तो हमें पता चल गया, बाकी के जो बचे हुए स्टेक हैं वो किन के पास है वो देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं लिया है। एफआईआईज़ की बात करें तो उन्होंने भी एक भी परसेंट का हिस्सेदारी नहीं लिया है, हालांकि एक क्या जीरो भी नहीं लिया है। प्रमोटर्स होल्डिंग की हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें, रिच एंड रैलिस आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड के पास 14.3% है, यानी कि पूरा का पूरा स्टेक उन्हीं के पास है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो ये रुपेश झा जी हैं, जिनके पास 4.707% का स्टेक पड़ा हुआ है। बाकी इंडिविजुअल यानी कि हमारे आप जैसे जो पब्लिक हैं उनके पास है 68.68% का स्टेक। वहीं और डिटेल की बात करें तो दोस्तों, अब तो नाम आप देख ही चुके होंगे, ट्रांस ग्लोब फूड लिमिटेड, हमें इसकी बात कर रहे हैं। आज ये क्लोज हुआ 210.60 रुपये पे। तो इनके बाकी और डिटेल देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लोज की बात करें तो 214.85 रुपये पे हुआ था, जबकि 52 वीक हाई की बात करें तो 302.25 रुपये तक ये शेयर गया था। और उसके बाद थोड़े करेक्शन आए, जो कि पिछले एक महीने से करेक्शन आपने देख लिया होगा। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 12.50 रुपये, यानी कि आप इमेजिन नहीं करेंगे 12.50 रुपये का ये शेयर। हाँ दोस्तों, ये 12.50 रुपये पे चलने वाला ये शेयर 302.25 रुपये तक गया था विद इन अ ईयर। और अगर एक साल एक महीने की बात किया जाए, जैसे मैंने बोला कि 8,100% का इसने रिटर्न दिया है, तो एक महीने पहले की अगर बात कर लेते हैं, एक साल एक महीने की, तो ये शेयर 3 रुपये 80 पैसे पे चलने वाला ये शेयर 302.25% तक गया था। यानी कि आप यकीन नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा रिटर्न। और ये पावर है एक पेनी शेयर की, यानी कोई पेनी शेयर अगर चलता है तो बहुत ऊपर जाता है, और अगर गिरता है तो उतनी तेज़ी से गिरता है। ये एग्जाम्पल भी आप इसी शेयर में देख लेंगे। तो चलिए आगे डिटेल देख लेते हैं। तो ये है इसका चार्ट, और जो मैं आपसे कह रहा था 3 रुपये यानी 2 रुपये 80 पैसे पे, तो ये यहाँ ये जो रेड वाली चार्ट बनी है, ये रेड वाली जो कैंडल बनी है, यहाँ पे ये शेयर 2 रुपये 80 पैसे पे था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यू इसमें अपर सर्किट ही पिछले 4-5 महीनों की बात कह सकते हैं कि पिछले 4-5 महीनों में ये शेयर सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट पे ही चल रहा था। बीच में इसमें अब करेक्शन आया है,
और उसके बाद ये शेयर अब लोअर सर्किट पे चल रहा है। यानी पेनी शेयर में या फिर अपर सर्किट लगता है या फिर लोअर सर्किट लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट करिए जितना कि अगर आपको लॉस हो जाए, क्योंकि पहले तो ये अपर सर्किट पे लगा रहता है, तो ये उम्मीद रहती है कि ये और भागेगा और भागेगा और भागेगा, और एक लिमिट पे जाकर वहाँ से ये तुरंत टर्न होता है और वहीं से लोअर सर्किट स्टार्ट हो जाता है। फिर आप कितना भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए, हिट हो जाएगा, बट आपके जो स्टॉक हैं, जो क्वांटिटी है, वो सेल नहीं होगा, क्योंकि कोई बायर ही नहीं रहेगा। तो ये इसीलिए कहते हैं कि आप अपना फिक्स कर लीजिए कि आपको किस स्टॉक से कितना परसेंट चाहिए। कोई भी पेनी शेयर लीजिए तो उसका ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका 50%, 60%, 100%, 200% अगर मुझे मिल जाएगा जिस दिन, उस दिन मैं इस शेयर को बेच दूंगा। तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट होता है, क्योंकि आप इसमें देखिए 8100% जिन्होंने भी बनाया होगा, शायद ही कोई बनाया हो, क्योंकि हर कोई तो बीच में चढ़ता है ट्रेंड के। तो कोई अगर मान लीजिए कोई बनाया भी होगा तो वो अब किस काम के हैं, क्योंकि ये शेयर तो अब लोअर सर्किट पे लग गया, वो बंदा अब बेच भी नहीं पाएगा। तो क्या उसका सारा लॉस हो जाएगा? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये शेयर अब फिर से 2 रुपये 3 रुपये पे तो आने वाला नहीं है। हाँ, बीच में भी कहीं ना कहीं रुकेगा ज़रूर। तो कहाँ रुकेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें EMS लगा दिया, तो ये शेयर इस टाइम चल रहा है अपने, अगर बात किया जाए तो अपने 9 दिनों के EMA के नीचे चल रहा है। और 9 दिनों नहीं, 5 दिनों के EMA के नीचे चला, जो कि 219 रुपये था। इस टाइम ये चला 210 रुपये। और साथ के साथ इसने अपना 50 दिनों का EMA भी तोड़ के उसके नीचे आ गया है। यानी 220 रुपये का जो 50 दिनों का EMA था, उस लेवल को तोड़ के ये शेयर उसके नीचे आ गया है। अब इनका जो नेक्स्ट लेवल होगा या फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगा, अगर सपोर्ट की बात करें तो ये होगा 100 दिनों का EMA, जो कि है 173 रुपये। अगर इस लेवल पे, अगर 200 रुपये के लेवल पे भी नहीं रुकता तो 173 का जो रहेगा वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर उसको तोड़ देता है तब तो इसमें भयंकर गिरावट आएगी और ये शेयर 100 रुपये के पास पहुंच जाएगा, यानी 108 रुपये पे, जो कि है 200 दिनों का EMA, उस पर रुकेगा। अगर उस पर भी नहीं रुकता, क्योंकि दोस्तों टेक्निकली सिर्फ एक आपको बताता है कि टारगेट कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। और 100 दिनों का EMA जो है वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, बट कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये एक पेनी शेयर है तो इनकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे ये सपोर्ट लेगा ही लेगा। अगर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं लेता तो उसके नीचे आ जाएगा ये 200 दिनों के EMA के पास, जो कि है 108 रुपये 79 पैसे। अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, अगर वहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लेता तब ये शेयर फिर पहुँच जाएगा 80 के लेवल पे। और वहीं साथ के साथ आप RSI देख सकते हैं, RSI 99 पे चल रहा था, यानी कि 100 के RSI पे चलने वाला ये शेयर सडन से आ गया 30 के भी नीचे। तो अब देखिए क्या हो सकता है। तो अभी जिन लोगों ने पहले, यानी कि 200 के पहले इन्वेस्ट किया था, 150 या फिर 100 रुपये, 150 रुपये, 120 पे, तो उनके लिए अभी थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि 173 रुपये पे इसका एक सपोर्ट है। और हो सकता है वहाँ पे सपोर्ट लेकर ये फिर से ऊपर जाए, या फिर वहीं पे थोड़ा होल्ड करे, 2-4% ऊपर नीचे होता रहे, ये हो सकता है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन क्या होगा, सेकंड ये 200 दिनों के EMA के पास जाएगा, जो कि है 108 रुपये। तो उसमें जो 150 रुपये के ऊपर ख़रीदा है उसके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो बंदा फंस जाएगा। तो अगर उसके लिए आता है तो फिर उससे पहले जिन्होंने ख़रीदा होगा, जिन्होंने पहले ट्रेन पकड़ी होगी, फिर उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके लिए एक ऑप्शन रहेगा कि चलो 108 रुपये पर हो सकता है 200 दिनों पे EMA, तो 200 दिनों पे ये अपना सपोर्ट ले सकता है। तो इसका मैंने फंडामेंटली कवर कर लिया, जो कि फंडामेंटली बहुत वीक है, क्योंकि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न आपने देखा होगा बहुत कम है। बाकी अगर बात किया जाए तो कम शेयर के ऊपर काफ़ी लोन भी है, हालांकि लोन कम है बट है, जितना इनके पास कैश है उससे ज़्यादा इनके पास ऊपर लोन है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। और बाकी डिटेल तो अभी मिला नहीं, क्योंकि सेल्स ग्रोथ वगैरह हमने देख नहीं पाया। लेकिन अगर पेनी शेयर के हिसाब से देखा जाए तो ओवरऑल इस शेयर में अगर आपको निकलने का, यानी कि एग्जिट करने का चांस मिलता है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ऊपर भाग चुका है, तो अब इसमें करेक्शन आना संभव है। तो अगर मेरी राय लें तो इस शेयर में एग्जिट कर ही देना चाहिए जब भी मौका मिलता है। अगर लॉस में मिलता है तो फिर उस टाइम जैसा टेक्निकली व्यू रहेगा फिर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।